नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी आशा बहनों को मेरा नमस्ते। मैं निर्मला सेन, आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, उसमें क्लियर नहीं नज़र आ रहा है तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता देती हूँ। वैसे मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा बड़ा बन गया तो वो आ नहीं रहा है, उसमें बिल्कुल क्लियर पूरी बातें मैंने बोली हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि उसमें मैंने क्या बोला था और इसमें क्या लिखा हुआ है। सिर्फ ओनली शॉर्ट में बताऊँगी। इसमें पहले पृष्ठ पेज पर लिखा हुआ है कि जो हमारी मांगे थी उस पर सरकार ने क्या किया है। आशा सहयोगिनी नियमितीकरण राज्यकर्मी बनाया जाए, हमने यही कहा था। तो उसके निष्कर्ष में सरकार ने लिखा है कि आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक कार्य पद पर कार्य करती है, यह स्वतंत्र है और इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात, आशा को न्यूनतम मजदूरी 18,000 दी जाए। इसमें भी सरकार ने ये लिखा हुआ है इसमें कि इसको इनको 2700 रुपये दिया जा रहा है और 100% हिस्सा राज्य सरकार पर निर्धारित है एवं 10% की इन पर बढ़ोतरी घोषणा की जा चुकी है। 30 अप्रैल 2000 परिशिष्ट 1 के द्वारा मानदेय वृद्धि की गई 2,970 रुपये। तीसरी बात, आशा सहयोगिनियों को श्रमिक एक्ट कुशल कार्य का लाभ दिया जाए। तो इनमें भी इन्होंने यही लिखा है कि ये एक स्वैच्छिक पद पर कार्य करती हैं और इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। और दूसरी बात उन्होंने लिखी कि एएनएम के कोर्स में 10% वृद्धि की जाए। तो उन्होंने एएनएम के कोर्स पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर 5%, आशा सहयोगिनियों को 10% वृद्धि कर दी गई है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एएनएम का दर्जा दिया जाए तो उन्होंने 10% पद आरक्षित कर दिए हैं। और आशा सहयोगिनियों को पद पर रहते हुए बीएड बीएसटीसी इसके लिए हमने कहा था, लेकिन उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जो प्रशिक्षण है वो ही लागू है, उसके रहते हुए उनका पद रिक्त रखा जाएगा। आशा सहयोगिनियों को एक विभाग में किया जाए, ये मांग हम लोगों ने रखी थी, सभी को पता है। अधिकतर पहले शुरू में सबकी मांग यही थी। तो उन्होंने कहा है कि आशा सहयोगिनियों को मानदेय एवं इंसेंटिव पर कार्य किया जा रहा है और भविष्य में कुछ दिनों बाद आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में हस्तांतरित किया जाएगा, उसके लिए चर्चा चल रही है। ये संगठन का नहीं, ये सरकार का फैसला है जो उन्होंने किया है। चर्चा चल रही है और सही भी है। आप सोचिए, जिस तरह से हम 2 जगह रहते हैं तो ना तो हमारा उधर से कुछ होगा ना उधर से कुछ होगा। मकान को ही लेकर रह लीजिए कि अगर हम किसी एक ही मकान में निश्चित तौर पर रहते हैं, कभी फिर दूसरे में चले जाते हैं, कभी उसमें, तो हमें एक ही मकान का पट्टा मिलेगा। उसी तरह से इसमें भी हमें एक विभाग में रहकर काम करेंगे तो हमारा रास्ता बनेगा। आशा सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए। अगर भविष्य में आशा फैसिलिटेटर की भर्ती निकलती है तो उसमें आशा सहयोगिनी को ही लिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता का पद रिक्त रहता है तो उस आंगनबाड़ी केंद्र पर आशा को ही लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कहीं जगह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हो गए तो वहाँ पर आशा का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस आंगनबाड़ी पर कार्यकर्ता का पद रिक्त होता है, वजह कुछ भी हो, तो वहाँ पर उसी आशा को लिया जाएगा योग्यता के अनुसार। आशा सहयोगिनियों को कार्य स्पष्ट निर्धारण के लिए, आशा सहयोगिनियाँ के कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास 2 विभाग का काम करती है, जिसको लेकर के कार्यकर्ता और आशाओं के बीच में थोड़ा कुछ भी समझ लीजिए, तो उसको लेकर के सरल जॉब चार्ट बना दिया गया है। कुछ दिनों में पारित हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या काम करने हैं महिला बाल विकास के, स्वास्थ्य विभाग के, ये भी उन्होंने लिख कर बता दिया है कि हमें क्या क्या काम करने हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी। पहले काम की बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। हमें महिला बाल विकास के क्या काम करने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छ, इसमें पूरा पढ़ूंगी, टाइम लगेगा। राज्य में वर्ष 2005 से समेकित बाल विकास द्वारा घर घर जाकर सर्वे करने वाली सहयोगिनी का नवीन पद सृजन किया गया था 2005 व 6 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा, जिसके तहत उद्देश्यों को समान उद्देश्यों को एवं एक नवीन पद सृजन किया गया था आशा सहयोगिनी के रूप में। आशा सहयोगिनियों का कार्य का दोहराव चिकित्सा विभाग द्वारा आईसीडी संयुक्त बैठक कर नवीन जॉब चार्ट तैयार किया गया है। आशा सहयोगिनी की ओर से प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। 100% आशा सहयोगिनी द्वारा संपादित किए वाले कार्य निम्न अनुसार है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आशा सहयोगिनी द्वारा किए जाने वाले कार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग में आशा सहयोगिनी को क्या काम करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस, उस दिन हमें आंगनबाड़ी पर रहना है। मातृ शिशु पोषण दिवस, उस दिन भी हमें आंगनबाड़ी पर रहना है। पोषण अभियान के अंतर्गत 5 समुदाय आधारित गर्भावस्था परामर्श दिवस, गोद भराई, अन्नप्राशन, सुपोषण, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस, आंगनबाड़ी का प्रवेशोत्सव। इन दिवस पर जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये दिवस मनाती हैं, हमें वहाँ उपस्थित रहना है। पूरक पोषण के दिन हमें उपस्थित रहना है। आंगनबाड़ी मातृ विकास समिति की बैठक के दिन हमें वहाँ रहना है। अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक जो हर अमावस्या को होती है उस दिन हमें वहाँ रहना है।
इसके अतिरिक्त माह में किसी भी दिन एक ही तिथि को आयोजित होते हैं, मतलब कि कभी कभी ये कार्यक्रम हमारे जो कार्यक्रम होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, दोनों को मिलाकर एक तिथि को भी हो जाते हैं, तो वो भी ठीक है। और अलग अलग दिन भी होते हैं तो हमें उपस्थित रहना है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन अब ऐसा कोई पाबंद नहीं है कि आप लगातार 30 दिन तक ही आंगनबाड़ी पर जाओगे या आप पर किसी तरह का पाबंद होगा। आप अपना काम जिस तरह से करते आओ कर सकते हो। अधिकतर होता ये है कि आशा सहयोगिनी अगर फील्ड में निकल जाती है या फिर हॉस्पिटल चली जाती है तो पीछे से एब्सेंट लगा दी जाती है, ऐसा नहीं होगा। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य टीकाकरण एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य 9 से, ये जो पहले बताए वो महिला बाल विकास के काम थे, और अब जो बता रही हूँ स्वास्थ्य विभाग के काम है, ये हमें करने हैं। पहला है विटामिन ए, जो हम कर रहे हैं। 10 से 19 साल तक की लड़कियों को डिवर्मिंग दवाई देना, वो भी हम कर रहे हैं। 10 से 19 साल तक के बच्चे स्कूल नहीं जाने वाली गोली देते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। आवश्यकता निर्देश के अनुसार सेक्टर मीटिंग की बैठक रिकॉर्ड अद्यतन करना, ये भी हम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में पदरिक्त होने पर आंगनबाड़ी अनुपस्थित नहीं है तो वहाँ के कार्य हमें करने हैं। और किसी अधिकारी द्वारा उपरांत भ्रमण की स्थिति में उपस्थित सूचना दे, अगर हम कहीं चले जाते हैं तो हमें उपस्थिति देनी है। कि कहने का मतलब है किसी अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें पहले सूचना करके जाना होगा। विभाग या राज्य सरकार द्वारा कोई भी कार्य बैठक चलाए जाने की, अगर किसी भी प्रकार की बैठक होती है या वीसी हो, किसी भी तरह की हो, हमें उपस्थित रहना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कल्याण मिशन अंतर्गत आशा सहयोगिनी द्वारा संपादित किए वाले कार्यों का विवरण। प्रत्येक माह मार्च के महीने में सर्वे हम जो करते हैं, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाना, जनसंख्या नियंत्रण है तो मतलब नसबंदी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत डीपीटी बूस्टर टीकाकरण, पूर्ण टीकाकरण आ गया इसमें। शिक्षा स्वास्थ्य के कार्यक्रम में HBNC, प्रसव पश्चात गृह भ्रमण HBNC का काम हम कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु, कहने का मतलब ये है इसमें वो सभी काम है जो क्लेम फॉर्म में 25 या 23 गतिविधियां हैं अपनी, वो पूरी हमें कंप्लीट करनी है। ये तो स्वास्थ्य विभाग के काम है और महिला बाल विकास के काम वो हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ। जिन आशाओं का ANM में सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत 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 सारी बधाई, और उनके लिए बहुत अच्छी बात लिखी है, आदेश है इसमें। 19 फरवरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के क्रमांक 5333 चिकित्सा स्वास्थ्य ग्रुप 397 दिनांक 1/1/2021 द्वारा राज्य सरकार ने ANM प्रशिक्षण में 10% आरक्षण निर्धारित योग्य प्रशिक्षण आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित आशा कार्यरत आशा सहयोगिनी को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। जिन आशाओं ने 6वें व 7वें का चौथा चरण कर लिया है प्रशिक्षण का, उनका जो सिलेक्शन हुआ है उनके लिए है ये ANM प्रशिक्षण कोर्स में उक्त प्रक्रिया के तहत कार्यरत आशा सहयोगिनी को प्रवेश दिया गया है। पहली बात, ANM प्रशिक्षण के चयनित अवधि में आशा सहयोगिनी का पद रिक्त रहेगा। पहले ऐसा होता था कि उन्हें नौकरी से रिजाइन देना होता था और उसके बाद में वो कहीं के नहीं रहती थी। अब ऐसा नहीं होगा, जब तक वो उसका प्रशिक्षण रहेगा वो पद रिक्त रहेगा। उसके बाद प्रशिक्षण उपरांत पूर्ण करने के पश्चात तुरंत प्रभाव से आंगनबाड़ी का कार्य संभाल लेगी। जैसे प्रशिक्षण कंप्लीट होगा वो अपना काम वापस से संभाल लेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा आशा सहयोगिनी को वार्षिक बीमा योजना के तहत दी जाने वाले भुगतान समय समय पर दी जाने वाले परिलाभ प्रशिक्षण के दौरान देने होंगे। जो बीमा की राशि होती थी वो प्रशिक्षण के दौरान नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण के में जाने हेतु कार्यमुक्त आदेश विभागों में सक्षम अधिकारी, मतलब दोनों विभाग के हस्ताक्षर होंगे। प्रशिक्षण में कार्यमुक्त आदेश दोनों विभाग के अधिकारी, अधिकतर होता है कि अगर हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है दोनों विभाग के सिग्नेचर की तो कोई नहीं करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, दोनों विभाग को हस्ताक्षर होंगे। प्रशिक्षण काल में समेकित बाल विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली मासिक मानदेय आशा सहयोगिनी को नहीं मिलेगा। जो मानदेय मिल रहा है 2970 रुपये जो अब लागू है वो नहीं मिलेगा प्रशिक्षण के दौरान। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यभार ध्यान रखा जाएगा। संबंधित केंद्र को नज़दीकी आशा का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा जो कार्य करने की इच्छुक हो। जैसे अगर किसी आशा का सिलेक्शन होता है ANM में और उसके नज़दीकी आशा सहयोगिनी अगर उसका कार्य करने की इच्छुक हो तो वो कर सकती है। और आशा फैसिलिटेटर को भी ये कार्यभार दिया जा सकता है। अगर कोई आशा इच्छुक नहीं है तो वो काम आशा फैसिलिटेटर को करना होगा। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने वाले आशा सहयोगिनी को नियम के अनुसार आधारित भुगतान दिया जाएगा। जो भी आशा इस कार्य को लेगी, रिक्त आशा सहयोगिनी के पद के कार्य को लेगी, उसको भी आधारित कार्य के अनुसार उसको भुगतान दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बाल विकास सेवाएं अतिरिक्त कार्य बिंदु को महिला बाल विकास के काम, ये तो होते स्वास्थ्य विभाग के काम। अगर रिक्त जगह पर आशा काम करेगी किसी का तो उसको स्वास्थ्य विभाग से पैसा मिलेगा
और महिला बाल विकास से भी, महिला बाल विकास का अगर कोई आशा काम करती है उस रिक्त पद की जगह तो 40% राशि उसको दी जाएगी। ये सब मैं बता रही हूँ। और इसमें बहुत और भी आदेश हैं और भर्ती की प्रक्रिया भी अब बदल दी गई है। इसमें बोनस अंक के अनुसार ही आशा सहयोगिनी की भर्ती होगी। ये लोग आप लोग देख लीजिए, PDF मैंने ग्रुप पर डाल दिया है। और हम सब आशा बहनों को एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक थोड़ा धैर्य रखें। सब काम एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और हम लोगों ने ये पहला काम किया है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। यही समझ लीजिए जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, एक MA BEd कर रहा है और एक पहली क्लास। हम लोगों ने पहली क्लास पास की है, उसके लिए मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारे संगठन में पहली बार कोई भी अगर किसी भी तरह से जो भी आदेश जारी हुए हैं जो हम तक पहुंचे हैं, आज दिन तक कभी भी कोई भी आदेश आशा सहयोगिनी तक नहीं पहुंचाया जाता था। हमें सिर्फ ऑर्डर दिया जाता था कि आपके लिए ये आदेश आया है, आप काम करिए। लेकिन पहली बार हमारे हाथों में आदेश आया है, हमें पता चला है कि हमारे काम क्या है। इसलिए सभी आशा बहनें इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दें कि संगठन में ऐसा किसने बना दिया, क्यों बना दिया। संगठन तो हमेशा रहेगा। हो सकता है मैं ना रहूं, लेकिन संगठन हमेशा रहेगा और ये संगठन आशाओं को ही चलाना है। धन्यवाद। थैंक यू।